रुतबा बड़ा आला है, आपकी शान बड़ी आला है। आप जब बयान करते तो आपकी महफिल से मुर्दे निकलते, जब आप तकरीर करते तो ना जाने कितनों के ऊपर मौत तारी हो जाती। ये हुजूर सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान थी। जब वो बयान करते अल्लाह की खशियत पर, वो बयान करते ऐ लोगों तुम्हें एक दिन मरना है, ऐ लोगों तुम्हें मर के कब्र में जाना है, ऐ लोगों तुम्हें एक एक चीज के बारे में बताना है। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, ये कह रहा है सरकार गढ़ वालों से कि एक दिन सब फना हो जाएंगे, कोई बाकी नहीं बचेगा। बड़े बड़े बादशाह मर गए, बड़े बड़े जमींदार मर गए, बड़ी बड़ी शान शौकत रखने वाले मर गए, बड़े बड़े जो आए दुनिया में जिनके नाम के परचम लहराते थे, आज उनके नाम का कोई लेने वाला बाकी नहीं है। मेरे रब का फरमान है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, कि जो दुनिया में आया है उसे मरना है। मेरे दोस्तों मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। बड़ी तवज्जो के साथ मेरी एक एक बात को सुनना, क्योंकि जितनी देर भी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह वो कुरान व हदीस की जो है वो एक शरह होगी। कुरान व हदीस का फरमान जो मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीन है उसे हम ले ले करके ये उलमा किराम डगर डगर घूम रहे हैं। कभी सरकारगढ़ है तो कभी पीलीभीत है तो कभी बरेली है, ना जाने कहां कहां ये उलमा किराम जाते हैं और एक ही पैगाम दे रहे, ऐ दुनिया वालों, ऐ सरकारगढ़ वालों, अपने आमाल को सुधारो, इसलिए कि कब्र के अंधेरे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो वहशतनाक कब्र, वो टूटी हुई कब्र, वो वीरान कब्र, वो एक एक जर्रा कब्र का कह रहा है, ऐ दुनिया में चलने वाले, एक दिन तुझे मर के आना है और एक एक चीज के बारे में तुझसे पूछा जाएगा। फमन यामल मिथकाला ज़रतिन खैरन यरा वमन यामल मिथकाला ज़रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर नेकी करी, जो जर्रा बराबर गुनाह करा, एक एक के बारे में पूछा जाएगा और तुम्हें बताना पड़ेगा, ये मैंने शराब पी थी, ये मैंने जिना किया, ये मैंने सूद खाया, ये मैंने दूसरे का माल हड़प किया, ये मैंने दूसरे की मेड़ को दाबा। अल्लाहु अकबर। वो हश्र का मैदान याद करो जहां पर नफ्सा नफ्सी है और एक दूसरे से भाग रहे हैं। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी, जहां एक दूसरे से भाग रहे हैं। ऐ सरकार गढ़ वालों जरा गौर तो करो, वो कैसा कयामत का दिन है जहां अव्वलीन व आखिरीन जमा है। वहां मेरे अमाल की फहरिस्त खुलेगी, वहां तुम्हारे अमाल की फहरिस्त खुलेगी। मेरे दोस्तों अगर दुनिया में गुनाह करके जाओगे, बताओ क्या जवाब दोगे? ऐ पाक परवरदिगार आलम, मैं कैसे तेरी बारगाह में आया हूं कि जो मैंने अपनी रात भी गुनाहों में गुजार दी, अपनी सुबह भी गुनाहों में गुजार दी। मेरे दोस्तों ये जिंदगी का मौत का मुकद्दर है जीतना और जिंदगी का है मुकद्दर हारना। हजरत मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि जब जब जिंदगी और मौत के दरमियान टक्कर हुई है, हमेशा जिंदगी हारी और मौत को जीत हुई है। मौला अली इरशाद फरमाते, कोई घर कितना ही आबाद क्यों ना हो, मगर एक दिन आता है सिवाय हवाओं की सनसनाहट के, सिवाय मकड़ियों के जाले के वहां कुछ नहीं होता। जाओ और फतेहपुर सीकरी के महल्लात देखो, जाओ वो बड़े बड़े महल देखो जहां पर राजा महाराजाओं के घोड़े चला करते, मगर आज वहां कोई नाम लेने वाला नहीं है, आज वहां कोई चराग जलाने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों ये अल्लाह पाक ने दुनिया को इबरत की जगह बनाया, ये दुनिया इबरत लेने की जगह है, जहां जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे जमीन खा गई, नौजवान कैसे कैसे, यही तुझको धुन है। रहूं सबसे आला, हुजीनत निराली, हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्ने जाहिर ने धोखे में डाला। जहां जी लगाने की दुनिया नहीं है, जाओ और सरकार गढ़ के कब्रिस्तान को देखो, वीरान कब्रें बताएंगी तुम्हें, उखड़ी हुई कब्रें बताएंगी तुम्हें, वो बोसीदा कब्रें बताएंगी तुम्हें कि मेरा अजीज मुझे दफन कर
करके गया। ये दुनिया का बेरहम कायदा है, इस बेरहम दुनिया का। यहाँ मरे हुओं को याद नहीं किया जाता है। अरे दोस्तों को दोस्त मिल जाते हैं, दोस्तों को यार मिल जाते हैं, भाइयों को दोस्त मिल जाते हैं। वो तो हम हैं जो हमेशा के लिए कब्रिस्तान में सो जाते हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ कोई याद नहीं करता है, यहाँ कोई नाम नहीं लेता है। इस बेरहम दुनिया का कायदा है, औलादें भूल जाती हैं। कोई बाप था जो जायदादें बनाकर चला गया, कोई माँ थी जो रातों रात जागती थी। ये दुनिया है, यहाँ कोई याद करने वाला नहीं है। क्या तुम अपने रब का फरमान भूल गए हो? ऐ सरकार करवा लो, याद रखो अल्लाह ने तुम्हें किस लिए पैदा किया। मेरा रब इरशाद फरमाता, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुम्हें इसलिए पैदा किया, मेरी इबादत करो, जन्नत में चले जाओ। मेरी इबादत करो और जन्नत में चले जाओ। मेरे दोस्तों, अल्लाह के फजलो एहसान से पीरो मुर्शिद हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के नवा उलूम के वारिस हुजूर ताजुश शरिया का ये करम है अल्हम्दुलिल्लाह के मजमे को समझने का अंदाज़ा बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ आपका ज़ौक़ क्या है, मुझे पता है आप कैसी तकरीर सुनना चाहते हैं। बस मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने हूँ, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं महफिल पे ज़्यादा दबाव नहीं डालता, मैं ज़्यादा परेशान नहीं करता। कुछ चीता चीता बातें और खास बातें आप तक बताकर चला जाऊं। ये गौसे आजम की महफिल है। गौसे आजम का मकाम क्या है? तुम गौसे आजम का नाम ले रहे हो, उनके नाम से चंदा दे रहे, उनके नाम से महफिल को सजाया। मगर मुझे एक बात बताओ, क्या गौसे आजम ने कभी नमाज छोड़ी? तुम कहोगे नहीं छोड़ी, तो तुम क्यों नमाज छोड़ रहे? क्या गौसे आजम कभी झूठ बोले? कभी झूठ नहीं बोले। तो ऐ सरकार गढ़वा लो, तुम क्यों झूठ बोल रहे? तुम क्यों गलत कामों कर रहे हो? तुम क्यों झूठ के रास्ते पर अपनी जायदादें बनाने के चक्कर में पड़े हो? याद रखो, जो हराम की औलाद पलती है, हराम की दौलत पे पलने वाली औलाद कभी माँ बाप के लिए सुकून का जरिया नहीं बन सकती है। वो काले नांग की तरह माँ बाप को डसते हैं। आज हो सकता कि ताकत और घमंड और उरूज के नशे में तुझे किसी गरीब की फरियाद तेरे कान तक ना पहुंचे। आज हो सकता है कि ताकत के नशे में किसी बेवा की फरियाद तेरे कान तक ना पहुंचे, लेकिन एक वक्त आ रहा है जो तू गरीबों का माल खा रहा, जो तू यतीमों के जायदादें हड़प कर रहा, जो तू सूद का कारोबार करके अपना महल बना रहा। मेरा रब इरशाद फरमाता, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। उस दिन अल्लाह पाक दूर कर देगा और अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, कि आज अलग अलग हो जाओ। आज शराबी और जानी अलग कर दिए जाएंगे, गुनहगार अलग हैं, नमाजी अलग हैं, नेक अलग है, बदकार अलग है, शराब पीने वाला अलग है, इबादत करने वाला अलग है। ये दुनिया दारुल अमल है। यहाँ एक सब में शराबी भी खड़ा है, यहाँ एक सब में जानी भी खड़ा है, लेकिन अल्लाह पाक हश्र के मैदान में अलग अलग कर देगा और कहेगा, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। सबको अलग अलग कर दिया जाएगा। दुनिया में मेरा रब बेनियाज है, जो दुनिया में चाहे करो। दुनिया में तुम्हें छूट है, चाहे शराब पियो, चाहे जिना करो, दुनिया में एकदम पकड़ नहीं आती है। अल्लाह पाक ने मैदान महशर में पकड़ का दारो मदार रखा है। वहाँ एक एक अमाल का तुम्हें जवाब देना है। तुम किन रास्तों पर चल रहे हो? मेरी नौजवान से एक गुजारिश है कि नौजवान ना जाने कौन से नशे में रहते हैं, जिन्हें कोई परवाह नहीं है। नशेमन को आग लगी, इन्हें कुछ नहीं पता है, ना तो इन्हें अपने बारे में पता। सिर्फ वही जब तक तकरीर करो, ऐसा लगता है मजमा पे सन्नाटा तारी हो गया। अब गुनाह नहीं करेंगे, अब शराब नहीं पिएंगे, अब झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन तकरीर खत्म, सुबह हुई, सब भूल जाते हैं। आखिर मैं कौन से अल्फाज लेकर के आऊं कि तुम्हारे दिल की लगाम को अल्लाह की तरफ फेर दूं? आखिर मैं कौन सी तकरीर करूं कि तुम हमेशा के लिए नेक बन जाओ? ये उलमा कितनी मेहनत कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, कब्रिस्तान में जाया करो और वीरान कब्रें देखा करो और उनसे इबरत हासिल किया करो कि ये अल्लाह पाक ने कब्रिस्तान किस लिए बनाए हैं। ये दुनिया में हमारे आपके अजीज उस कब्रिस्तान में दफन है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, मैं गुनाह करूं, क्या मैं सोचूं मेरी पकड़ नहीं होगी? आप गुनाह करें, आप सोचें आपकी पकड़ नहीं होगी। अल्लाह पाक ने वो दिन रखा है, दिन रखा है। एक मुझे बात बताओ, अल्लाह पाक देख रहा है, एक शराब पीने वाला आवारा और मस्त है, अल्लाह पाक उसे भी देख रहा है। और एक वो है जो इबादत कर रहा है, मुसल्ले पर बैठकर
मस्जिद में, अल्लाह पाक उसे भी देख रहा है। क्या दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा? एक वो है जो मजदूरी की चक्की में पिस पिस करके अपने घर वालों को पाल रहा है, और एक वो है जो हराम की दौलत जमा कर करके अपने घर में ऐश की जिंदगी गुजार रहा। क्या दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा? हरगिज हिसाब बराबर नहीं होगा। अल्लाह पाक बेनियाज है, उसने दुनिया में दिखा दिया है कि हुसैन इब्ने अली का पूरा खानदान 3 दिन भूखा और प्यासा रख करके शहीद कर दिया गया, और उधर यजीद पलीद जाकर के फतेह के जश्न में शराब पी रहा है। क्या दोनों का हिसाब एक हो जाएगा? नहीं नहीं मेरे दोस्तों, ये दुनिया दारुल अमल है, यहाँ एकदम पकड़ नहीं होती है। अल्लाह पाक कभी कभी दिखाता भी है बंदों को कि पकड़ भी सख्त हो जाती है, जैसे कि फिरौन मारा गया, जैसे कि नमरूद मारा गया, जैसे कि शद्दाद मारा गया, जैसे कि कारून मारा गया। ये दुनिया में भी दिखाया जाता है, लेकिन असल जो है हमारा हिसाब किताब मैदान महशर में है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो, ये काले अमाल लेकर के जाओगे, ये शराब का मुंह लेकर के जाओगे। मेरे दोस्तों, अभी मेरी तकरीर का जो मकसद है सिर्फ ये है कि गौसे आजम की सीरत अपने दिल में पैदा करो, गौसे आजम की सीरत को समझने की कोशिश करो। गौसे आजम क्या पैगाम देकर गए हैं? अरे गौसे आजम ने तो 1 साल तक खाना नहीं खाया, लेकिन मैं तो रमजान में भी खाना खाता हूँ। गौसे आजम ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, लेकिन मैं तो थोड़े सर के दर्द में नमाज छोड़ देता हूँ। मेरे गौसे आजम का मकाम और मर्तबा ये है कि हुजूर सैयदना गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे वो मकाम दिया है कि जब मैं नमाज पढ़ने खड़ा होता हूँ तो मैं पूरी कायनात का मुशाहदा कर लेता हूँ। जरा गौर तो करें, गौसे आजम फरमाते हैं मैं दुनिया को ऐसे देखता जैसे राई के दाने को देख रहा। इतने बड़े गौसे आजम, इतना बड़ा मकाम और मर्तबा गौसे आजम, लेकिन एक वक्त की नमाज कभी नहीं छूटी। मुझे बताओ, अगर मैं हाथ उठा करके तुमसे कहूँ कितने लोग 5 वक्ता नमाजी हैं, तो शायद है 2-4 लोग निकल जाए, वरना यही कहेंगे कि हजरत जुमा नमाज पढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को अपने अंदर पैदा करो और उनकी सीरत पर चलने की कोशिश करो। मेरी तकरीर का मौजू यही था। मैं ये चाहता, चूंकि मैं यहाँ जब आया तो उलमा ने मुझसे कहा हजरत ये बयान कर देना, अवाम में से भी 1-2 लोग आए थे, ये बयान कर देना। मेरे दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि जब तक तुम अल्लाह वाले बन करके जिंदगी नहीं गुजारते हो, जब तक दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। दुनिया में जिल्लत है, दुनिया में रुसवाई है, दुनिया में बेसरो सामान रहोगे। इसलिए कि मुसलमानों की जो जीत है वो इस बात पर है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम बनकर जिंदगी गुजारे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, क्या आपका मकसद था दुनिया में? कभी गौर करो, तन्हाई में बैठ करके उनकी सीरत पढ़ो या सुनो मोबाइल में। क्या खशियत थी उनके दिल में। 40 साल तक इशा के वुजू से आपने फजर की नमाज पढ़ी। 40 साल, 40 साल कितना बड़ा अरसा है। यहां जुमा हो जाए तो अगले जुमा का आदमी को पता नहीं होता है, लेकिन गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने 40 साल तक आपने नमाज मुसलसल पढ़ी है। तब अल्लाह पाक ने ये मकाम व मर्तबा दिया है कि सारे वलियों में सबसे बड़ा मर्तबा गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। ये शान है उनकी, ये मकाम है उनका। तो मेरे दोस्तों, आज एक वादा करें आप अपने आप से, मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया, कि इंशाअल्लाह नमाज़ें नहीं छोड़ेंगे।